हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। आज का वीडियो जो है वो आंवला नवमी पर है। तो कार्तिक का चूँकि जो महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में जो है वो विशेष रूप से हम जो है वो आंवले का पूजन करते हैं। जहाँ गांव है, जहाँ आंवले का वृक्ष मौजूद है, वहाँ लोग पूरे महीने, कार्तिक के पूरे महीने जो है वो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करते हैं। ये मैं गांव की स्थितियाँ बता रही हूँ आपको। अब शहरों में तो खैर ना तो लोगों के पास इतना समय है, जानकारी का भी अभाव है और इतनी जगह भी नहीं है। तीनों ही चीज़ें हैं, समय भी नहीं है, जानकारी का अभाव भी है हमारे पास, और हमारे पास इतनी जगह नहीं कि हम आंवले का वृक्ष लगा रखा है। तो अगर मेरी आप बात करें तो मैंने अपने घर में 2-3 जगह आंवले के पेड़ लगा रखे हैं। एक जगह बड़ा लगा रखा है, एक छोटा लगा रखा है, उससे भी छोटा लगा रखा है। तो 3-4 जगह चूंकि जगह है तो गमलों में मैंने जगह जगह आंवले के पेड़ लगा दिया है। एक पेड़ तो काफ़ी बड़ा भी हो गया है, वो इतना बड़ा हो गया कि हम लोग बैठ जाते हैं उसके नीचे और एक एक डंगाल सबके ऊपर आ जाती है। तो आंवला नवमी हम मनाते कब है, तो वो मैं आपको बता दूँ कि कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि होती है, इस दिन हम आंवला नवमी मनाते हैं और कुछ लोग इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। कथा क्या है इसके पीछे की छोटी सी शॉर्ट में बता देती हूँ, पूरी कथा नहीं बता रही, शॉर्ट में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। तो कि कार्तिक मास में माता लक्ष्मी जो है वो पृथ्वी पर घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी पृथ्वी पर। तो घूमते घूमते उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक ही वृक्ष में या एक ही स्थान पर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु जी का पूजन करूं। तो इसको सोच के वो बहुत परेशान हुई। चूंकि विष्णु जी को माँ तुलसी बहुत प्रिय है, तो उनका पूजन आप तुलसी वृक्ष में तो कर सकते हैं, तो लेकिन बेल के वृक्ष में कैसे करें? तो ये सोच के वो बड़ा परेशान हुई। फिर उनको अचानक से याद आया कि जो आंवले का वृक्ष है उसमें तो श्री विष्णु जी के साथ भगवान शिव भी निवास करते हैं। तो फिर उन्होंने विचार किया और उन्होंने पूरे व्यवस्था के साथ पूरी चीज़ों को इकट्ठा करके संपूर्ण विधान के साथ आंवले के वृक्ष में ही भगवान शिव और श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया। और पूजन करने के बाद प्रसाद चढ़ाया और खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण किया। इस तरीके की बहुत लंबी कथा है, मैंने आपको एक शॉर्ट कथा सुना दी। तो आंवला नवमी का पूजन जो है, इस दिन हमें विशेष क्या करना चाहिए? पहले तो ये कि इस दिन हमें अगर हो सके तो हमें जो है वो शुद्ध खाना बनाकर, सात्विक आहार बनाकर संपूर्ण परिवार वालों के साथ, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने लोगों की फैमिली आपकी, 2 लोगों की, 4 लोगों की, 6 लोगों की, उनको लेके आपको आंवले के वृक्ष के नीचे ही खाना जो है वो खाना चाहिए। एक तरीके से पहले के ज़माने में तो पिकनिक हो जाया करते थे, लोग उस दिन खाना पीना बना के और पैक करके निकल जाया करते थे, जहाँ उन्हें पता होता था कि हाँ यहाँ आंवले का पेड़ है, और फिर जो है वो पूजा पाठ करते थे। तो चलिए पूजा की विधि में शेयर कर देती हूँ, काफ़ी कुछ बातचीत हो गई यहाँ पे। पूजा हमें कैसे करनी है, देखिए, अगर घर में आंवले का वृक्ष है तब भी इसी विधि से करनी है, नहीं है आप बाहर जा रहे हैं तब भी इसी विधि से करनी है। आटे में हल्दी मिला लें सबसे पहले। तो अगर घर है तो घर को पहले ज़मीन को साफ कर लें, जहाँ पे आंवले का वृक्ष है उस ज़मीन को अच्छे से साफ कर लें, शुद्ध कर लें संपूर्ण तरीके से, और थोड़ा सा गोबर लेके पतला पतला गोबर से लेपन कर दें। भले ही वो पक्का फर्श क्यों ना हो सके संभव, यथासंभव हो सके तो ज़रूर पतला पतला सा लेपन कर दें। और उसके ऊपर आटे में हल्दी मिलाकर जो है चौक बनाएं, एक चौक बनाएं, बड़ा सा चौक बनाएं, उसी के नीचे हम इस पूजा को पूर्ण करते हैं। चौक बनाने के बाद आप एक वस्त्र बिछा लीजिए, वस्त्र पे थोड़ा सा चावल छिड़क दीजिए। खाली मतलब पूजा जब भी हम करें खाली ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो वस्त्र बिछाकर उस पर जल छिड़क कर एक पान के पत्ते पर गणेश जी का आवाहन करें और उनके साथ माता गौरी का आवाहन करें। कोई भी पूजन हो, गौरी गणेश का पूजन सर्वप्रथम होता ही होता है, चाहे जो पूजन कर लीजिए आप, चाहे भगवान शिव का ही स्वयं पूजन क्यों ना हो रहा हो, गौरी गणेश का पूजन सर्वप्रथम है। तो सबसे पहले आप गणेश जी का आवाहन करें। कैसे करें गणेश जी का आवाहन? अगर गणेश जी की छोटा सा विग्रह है तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हीं के साथ अपनी पूजा को पूर्ण करें। किसी कारणवश अगर नहीं है तो आप सिपाड़ी में कलावा बांध कर गणेश जी का आवाहन कर लीजिए पान के पत्ते पर, और गाय के गोबर के द्वारा गौरी जी का निर्माण कर लीजिए। दोनों लोग को स्थापित करके जल से, गंगा जल से, कच्चे दूध से स्नान करा के, और उसके बाद उन्हें अक्षत चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, कुमकुम चढ़ाइए, लाल वाला बंधन सिंदूर जरूर चढ़ाइए। उनके पसंदीदा पुष्प जैसे लाल गुड़हल का पुष्प जो पंचदल वाला होता है उसको ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद आप कलावा चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए, वस्त्र रूपी वस्त्र चढ़ाइए। इस तरीके से आप उनका पूजन जो है वो पूर्ण करने के बाद एक कलश की स्थापना करें। मिट्टी का कलश ले लें, उसमें जल, गंगा जल, लौंग, सुपारी, इलायची, पान का पत्ता,
फूल, कच्चा दूध, शर्व और सदरी डाल के पंच पल्लव को अच्छी तरीके से सजा के कटोरी में अक्षत भर के आप दीपक जला लीजिए। इसमें नारियल नहीं रखा जाएगा, दीपक रखा जाएगा। दीपक जलाने के बाद जैसे कि अब आपने कलश का आवाहन कर लिया, समस्त देवी देवताओं का आवाहन कर लिया, तो एक लोटे में जल लेके पहले कलश का स्नान कराइए, कुमकुम चंदन लगाइए, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए। उसके बाद जो है आप उनको जो है धूप दिखाइए, दीपक दिखाइए और फिर कलश का दीपक जो है वो प्रज्वलित करिए। इसके बाद आप आंवले के वृक्ष का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम आंवले के वृक्ष जो हैं उनको पहले सादा जल से स्नान कराएंगे, फिर कच्चे दूध से स्नान कराएंगे और फिर गंगा जल से स्नान कराएंगे। याद रखिएगा कि ये स्नान आपको फेरी लगाते हुए करना है। ये जड़ आपको चारों तरफ उनकी फेरी लगाते हुए, एक फेरी लगा लीजिए, जल से स्नान कराइए, दूसरी फेरी लगाइए, कच्चे दूध से स्नान कराइए, तीसरी फेरी लगाइए, गंगा जल से स्नान कराइए। स्नान करने के बाद आप उन्हें कुमकुम लगाइए, चंदन लगाइए, सफ़ेद चंदन लगाइए, जनेऊ पहनाइए, कलावा लगाइए और कलावा बांधने के बाद आप उन्हें माला पहनाइए। हो सके तो एक वस्त्र पीले रंग का वो ज़रूर पहनाइए और फेरी लगा लीजिए। 11, 108 जो भी आपको फेरी लगानी हो आंवले वृक्ष की, वो फेरी लगा लीजिए। उसके बाद उसी वृक्ष में ध्यान करते हुए आप भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी, इन तीनों का पूजन उसी वृक्ष में आप करें। उसके बाद आपने जब इतना पूजन कर लिया, उसके बाद आप आंवला नवमी की जो है वो कथा की किताब होगी उसको रख लें और उसका भी विधान के साथ पूजन कर लें। इसके बाद क्या करें, खाने में कुछ विशेष चीज़ें बनाई जाती हैं, इस दिन वो बना लें। एक ध्वजा भी चढ़ाया जाता है, लाल रंग का झंडा, विशेषकर हर पूजा में। अब आजकल तो लोग उतना नहीं ध्यान देते, नहीं तो पहले लाल रंग का झंडा बहुत ज़रूरी होता था पूजा में। तो एक झंडा हो सके तो बना लें, छोटा सा, या 2 बना लें, छोटे छोटे 2 बना लें या बड़ा 1 बना लें और उसको आंवले वृक्ष के साथ ही आप कलावे के द्वारा बांध दीजिए। उसके बाद माता लक्ष्मी को और माँ गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री ज़रूर चढ़ाइएगा। ये देखिए सौभाग्य को बढ़ाने वाली होती है, हमारे सौभाग्य में वृद्धि करती है, इसलिए श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही चढ़ाइएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद आपने जो भोग बनाया है ध्यान रखें, इसमें आप भगवान जी को कुछ जैसे मिठाई है, कुछ फल हैं, कुछ और चीज़ें नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, तो उनकी संख्या ध्यान रखिएगा कि वो 9 की संख्या में हो। और आंवले वृक्ष के नीचे ही गाय के शुद्ध घी से बने हुए 9 दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इस पूजा में 9 की संख्या का विशेष महत्व है, तो 9 दीपक प्रज्वलित जरूर करें। मिट्टी के दीपक ले लें, उसमें आप बत्ती लगा लें या फिर आटे के दीपक लेकर 9 दीपक प्रज्वलित जरूर करें। उसके बाद आप धूप, दीपक और कपूर तीनों चीज़ों को जलाकर इनसे जो है वो भगवान गणेश जी की पहले आरती करें। उसके बाद जो है भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव की जो है वो आरती करें। आरती करने के बाद आप बैठ जाएं, हाथ में आप चावल ले लें, फूल ले लें और आंवला नवमी की कथा सुन लें। कथा सुनने के बाद चावल और जो है वहीं छोड़ दें, हाथों को आसमानी कर लें, प्रदक्षिणा कर लें और उसके बाद हाथ में चावल पुष्प लेके आपने जो भी गलती की है क्षमा याचना उसके लिए अवश्य कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, याद रखें। आंवला नवमी के दिन जब आप पूजन करेंगे तो ना तो आंवले के वृक्ष को किसी प्रकार से चोट पहुंचाएंगे, ना ही पत्तियां तोड़ेंगे और ना ही आंवला तोड़ेंगे। हम जिस दिन जिस वृक्ष की पूजा कर रहे होते हैं उसे किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते हैं। हाँ, बाजारों में आपको इस दिन आंवला बिका हुआ मिल जाएगा, आप आंवला ले लें, खरबूजा ले लें, ऋतु अनुसार जो भी फल हैं भगवान को उन फलों का भोग लगाएं, जो मिठाइयाँ हैं उन मिठाइयों का भोग लगाएं, जो आपने घर में जैसे कि इस दिन आप आंवले वृक्ष के नीचे सब्जी, पूड़ी, खीर, हलवा, चना, इन सब का भोग लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी सब्जी आप बनाएं वो सात्विक हो, कहने का मतलब उसको प्याज लहसुन के द्वारा ना बनाया गया हो। उसके बाद आप पंडित जी को वहाँ अगर हो तो कुछ दान कर दें, कोई कन्या दिख जाए तो कन्या को भी भोजन करा के दान करें। इस दिन कद्दू का विशेष दान होता है, ज़रूर करें। अगर यथासंभव हो सके, प्राप्त हो जाए आपको तो ज़रूर दान करें। बाद में आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सब के पैर छू के आशीर्वाद लें, भगवान का आशीर्वाद लें, ताकि वो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धता बनाए रखें। इसके बाद आप जो है प्रदक्षिणा कर लें और उसी स्थान पे आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ कर ही आप भोजन करें, स्वयं भोजन करें। जो भी परिवार के सदस्य हैं प्रेम पूर्वक उन सबको भोजन कराएं और जो भी आपने गंदा किया हुआ है खाना खाने के बाद उसको अच्छे से समेट लें, साफ सफाई कर लें और उसके बाद ही उस स्थान को छोड़कर जाएं। चाहे घर में कर रहे हो चाहे आप बाहर जाएं। कुछ लोग होते हैं ना घर से प्लास्टिक के बर्तन ले जाते हैं, खा पी के वहीं फेंक देते हैं, तो ऐसा करने से आपको पूजा का लाभ नहीं मिल रहा होता है। आपके द्वारा की गई पूजा या भोजन खाने के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वो कार्य क्रिया करने में कष्ट होता है तो ऐसी पूजा का आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी कहीं मंदिर में पूजा कर रहे हैं या कहीं करें तो अपने झूठा वूठा वहाँ ना छोड़ें, उसको साफ करके आए। आंवला नवमी की पूजा करने से लाभ क्या है?
जैसे अक्षय नवमी कहा गया है, वो चीज़ जिनका कभी अक्षय ही नहीं हो सकता, ना खत्म होने वाली चीज़ है। आंवला नवमी का पूजन करने से भगवान शिव, श्री हरि विष्णु की दोनों की कृपा आपको एक साथ प्राप्त होती है। इस पूजन को करने से माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होती है। विशेष कार्तिक में पड़ती है ये पूजा, तो कार्तिक माह का लाभ तो आपको मिलता ही मिलता है। यहाँ पूजा करने से, आंवले वृक्ष के नीचे आरती करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, आपके पुत्रों की तृप्ति होती है, घर में सुख संपन्नता सदैव बनी रहती है, आपकी संतान की बुद्धि का विकास होता है। बहुत सारे लाभ हैं, एक वीडियो में कह पाना असंभव है, तो जितना यथासंभव मुझसे हो सका था मैंने आपको आंवला नवमी के बारे में बताया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।